पहुंचाने के लिए कोरोना का जिक्र करेगा। कीर्ति, तो वही बात करते हैं कोरोना को लेकर के, जहां कोरोना का जो कहर है वो दिल्ली में लगातार जारी है, क्योंकि जिस तरह से मौतों का जो आंकड़ा बढ़ रहा है उसको लेकर के हम आपको जानकारी दे देंगे। क्योंकि जिस तरह से कोरोना का कहर है उसको चलते शनिवार को दिल्ली में कोरोना से 111 लोगों की मौत हो गई है। तो इस वक्त की अहम जानकारी है, महाराष्ट्र गुजरात के बाद अब राजस्थान में भी इसको लेकर के सख्ती हो रही है, क्योंकि कोरोना के जिस तरह से आंकड़े बढ़ रहे हैं उसको लेकर के जयपुर, जोधपुर समेत 8 जिलों में फिर से नाइट कर्फ्यू की बात कही जा रही है। वहीं शादी में 50 से अधिक लोगों को शामिल नहीं होने की जानकारी भी दी गई है। तो इस वक्त की अहम जानकारी है, जहां पर मास्क नहीं पहनने पर 500 रुपए का जुर्माना लगाने की भी बात कही गई है। तो वहीं अब हम आपको जानकारी दे रहे हैं कोरोना को लेकर के, जहां अब राजस्थान में भी सख्ती जो है वो लगा दी गई है। तो कोरोना का कोहराम है, ध्यान दीजिए, सावधानी बरतिए, सतर्कता बरतिए। खबरों से अपडेट तो हम आपको हर रोज करते हैं, क्योंकि कोरोना का कहर लगातार बढ़ रहा है। वैज्ञानिक डॉक्टरों की बात करें तो कह रहे हैं सर्दियों में और कोरोना बढ़ेगा। अभी तो नवंबर का महीना है, दिसंबर आते आते मामले दोगुने होने की आशंका वैज्ञानिक जता रहे हैं। और अगर बात करें हम महाराष्ट्र गुजरात के बाद अब राजस्थान की, तो राजस्थान में सख्ती बरती जा रही है। अलग अलग राज्य अपने तरीके से फैसले ले रहे हैं। कोई नाइट कर्फ्यू लगा रहा है, तो कोई जुर्माने की राशि को बढ़ा रहा है। क्योंकि राजधानी दिल्ली का जब हम जिक्र करते हैं तो राजधानी दिल्ली में फिर से 24 घंटे में 111 लोगों की मौत हो गई है। इसकी जानकारी हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। लेकिन आप भी सावधानी बरतिए, सतर्कता बरतिए, क्योंकि सख्ती जो दिखा रही है प्रशासन वो आपके जीवन के लिए ही है। आपका जीवन सुरक्षित रहे ये सभी चाहते हैं। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि लड़ाई लंबी है, इसे लड़ना होगा, तो कोरोना का काल चल रहा है, इसमें आप सावधानी बरतिए। खैर, शादी समारोह का जब हम जिक्र कर रहे हैं तो 50 लोग से ज्यादा शामिल नहीं हो सकते हैं, उसकी जानकारी भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो जिस तरह से आपको जानकारी देने कि दिल्ली में जो कोरोना का कहर है वो लगातार जारी है, और इस बीच पुलिस मास्क ना पहनने वाले पर सख्ती भी बरतती हुई नजर आ रही है। तो आपको जानकारी दे दें, जिस तरह से लोगों को पुलिस की तरफ से सख्ती दी जा रही है, हम आपको ग्राफिक्स के द्वारा समझाते हैं कि किस तरह से कोरोना की जो दूसरी लहर है वो आ गई है। दिल्ली नोएडा बॉर्डर और दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर पर कोरोना की रैपिड टेस्टिंग जो है वो शुरू कर दी गई है। वहीं अहमदाबाद शहर में 23 नवंबर सुबह 6 बजे से 57 घंटे का कर्फ्यू लगाया जाएगा। तो वहीं इस वक्त की अहम जानकारी कोरोना को लेकर के दूसरा से दूसरी लहर शुरू हो गई है उसके बारे में जानकारी दे रहे हैं। मध्य प्रदेश का जिक्र करें तो कोरोना के संक्रमण के कारण 5 जिलों में कर्फ्यू लगा दिया गया है, जिसकी जानकारी इस वक्त हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अलग अलग राज्य अपने तरीके से फैसला ले रहे हैं ताकि कैसे कोरोना को काबू में लाया जा सके। मध्य प्रदेश का जिक्र करें तो इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, रतलाम और विदिशा में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे, कोई प्रतिष्ठान नहीं खुलेगा। हरियाणा सरकार ने 30 नवंबर तक सभी स्कूलों को बंद रखने का फैसला किया है, क्योंकि जब स्कूल खुले तो बड़ी तेजी से मामले बढ़े कोरोना के और बच्चे भी संक्रमित हुए। इसके बाद स्कूलों को बंद करने का फैसला लिया गया। तो राजस्थान में आज से धारा 144 लागू कर दी गई है। जिस तरह से कोरोना के मामले बढ़ते चले जा रहे हैं तो उसको लेकर के अलग अलग राज्यों की जो सरकार है उन्होंने सख्त रवैया जो है वो अपना लिया है, और इसी को चलते दिल्ली मुंबई के बीच विमान और ट्रेन सेवा पर भी रोक लग सकती है। तो इस वक्त की अहम जानकारी, कोरोना की दूसरी लहर को लेकर के सरकारें काफी सख्त हो गई हैं, और इसी को लेकर के हम आपको जानकारी दे रहे हैं, क्योंकि अलग अलग राज्यों की सरकारों ने अपना जो रुख है वो सख्त कर लिया है ताकि जो कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं उन पर रोकथाम करी जा सके। तो बड़ी जानकारी लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं कोरोना को लेकर भी। हालांकि अगर वैक्सीन की प्रक्रिया की बात करें, ट्रायल की, तो वैक्सीन के ट्रायल की प्रक्रिया जारी है। प्रणय शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तमाम जानकारी वो आप तक पहुंचाएंगे। प्रणय, जानकारी दीजिएगा, क्योंकि ग्राफिक्स के माध्यम से आंकड़े हम बता रहे हैं अपने दर्शकों को, कोरोना के कहर का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन अलग अलग राज्यों की बात करें तो अपने तौर पर फैसला ले रही है। खासकर दिल्ली का जिक्र करिएगा, बहुत जरूरी है। 111 लोगों की फिर से मौत। ये जो आंकड़ा है वो थमने का नाम नहीं ले रहा। लगातार हम देख रहे हैं कि किस तरीके से जो मरने वालों की संख्या है वो बढ़ती जा रही है। सबसे बड़ी बात यही है और यही एक चिंता का विषय है सरकारों के सामने, चाहे हम केंद्र सरकार की बात करें या दिल्ली सरकार की बात करें। वहीं अगर हम रोजाना संक्रमित मरीजों की बात करें तो उनका आंकड़ा भी बढ़ रहा है, लेकिन अगर मरने वालों की संख्या इस तरह से बढ़ती रहेगी तो फिर बहुत ज्यादा परेशानी जो है वो आगे आने वाले समय में हो सकती है। हम ये बात भी देख रहे हैं कि लगातार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल संपर्क में हैं, चाहे हम स्वास्थ्य विभाग की बात करें, मार्केट एसोसिएशन की बात करें, अपने खुद कैबिनेट की बात करें, वो लगातार इस पर भी नजर बनाए रखे हुए हैं कि ताजा हालात किस तरह से हैं। लेकिन फिलहाल जो स्थिति है वो सुधरती हुई दिखाई नहीं दे रही है। एक और मैं आपको बताऊं जो परेशानी है वो ये है कि तापमान गिर रहा है।
दिल्ली में लगातार जिस तरीके से जो तापमान गिर रहा है और जो ठंड है वो बढ़ती जा रही है, ये भी एक समस्या खड़ी कर रही है मौजूदा हालात को देखते हुए। जो संक्रमण है उसे बिल्कुल। बढ़ने में बहुत लेकिन पढ़े ज्यादा हैं, इस बात जो की जानकारी तापमान है। दीजिएगा क्योंकि आप डॉक्टर से लगातार बातचीत कर रहे हैं, एम्स के डायरेक्टर हो। अब सर्दियों को लेकर जिक्र करते हैं क्योंकि जब हमने पिछले साल देखा था, क्योंकि सर्दियों के जताया गया था, आशंका जताई गई थी कि सर्दियों में कोरोना बढ़ता जाएगा और वैज्ञानिक तो ये कह रहे थे कि गर्मी आएगी तो कोरोना खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। गर्मी में कोरोना और बढ़ा, अपने पीक आवर्स में पहुंचा, लेकिन सर्दी एक बार फिर आई है। क्या कहते हैं डॉक्टर? देखिए, सर्दियों में जिस तरीके से मामले बढ़ रहे हैं इससे ये तो साफ है कि कोरोना के लिए ये फेवरेबल कंडीशन होती जा रही है। संक्रमण लगातार बढ़ रहा है। अगर आप राजधानी दिल्ली को ही देखें, दिल्ली में जैसे जैसे तापमान गिर रहा है वैसे वैसे संक्रमण भी बढ़ रहा है और वैसे वैसे मौतों का आंकड़ा भी बढ़ रहा है। तो ये बात तो साफ हो रही है कि सर्दियां एक तरह से देखा जाए तो इसमें जो संक्रमण है वो बढ़ रहा है। जी। वहीं दूसरी बात आपकी ठीक है कि गर्मियों में ये बात कही जा रही थी कि संक्रमण कम होगा, लेकिन ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दिया, क्योंकि कोरोना को लेकर अब तक कोई भी थ्योरी पूरी तरीके से एक्यूरेट हो बिल्कुल। वो नहीं साबित हो पाया है। अभी भी रिसर्च जो है वो जारी है। डॉक्टर्स अभी भी इस पर रिसर्च कर रहे हैं कि आखिर ये वायरस किस तरीके से है, कौन सी कंडीशन इसके लिए फेवरेबल होती हैं, किस तापमान में ये ज्यादा खतरनाक होता है। जो रिसर्च है वो अभी तक जारी है। तो प्रणय, जिस वैक्सीन तरह से अभी ये तक समय समय पर अनलॉक की जो प्रक्रिया की गई थी सरकार की तरफ से, क्या पूरी तरह से लॉकडाउन उठाना ठीक था? देखिए कीर्ति, लॉकडाउन इसलिए लगाया गया था ताकि लोगों को पूरी जानकारी मिल सके इस महामारी के बारे में। लोगों को ये पता चल सके कि आखिर उन्हें कौन से एहतियाती कदम उठाने हैं। पूर्ण रूप से लॉकडाउन विश्व में किसी भी देश में लंबे समय तक नहीं रहा है, क्योंकि अगर हम अर्थव्यवस्था की दृष्टि से देखें तो वो पूरी तरह से चरमरा जाएगी अगर पूर्ण रूप से इतने समय के लिए कहीं कोई भी देश अगर लॉकडाउन रखेगा तो। हाँ, ये बात जरूर है कि क्योंकि अगर हम वेव की बात करें, थर्ड वेव, सेकंड वेव, उस हिसाब से आंशिक तौर पर जरूर जगह जगह लॉकडाउन लगाया गया है। लेकिन अगर हम मार्च की बात करें, जब पहली वेव जब किसी भी देश में आई थी, उस दौरान जरूर हर विश्व में अलग अलग देशों में लॉकडाउन लगाया गया था। अगर हम दिल्ली की भी बात करें तो एक बार फिर से चर्चा हो रही थी कि क्या राजधानी में लॉकडाउन लगेगा, जिसे मुख्यमंत्री ने साफ किया कि फिलहाल लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा, लेकिन हाँ, जहां हॉटस्पॉट हैं उन जगहों को जरूर आंशिक तौर पर बंद किया जा सकता है। और देखने वाली बात यही होगी कि क्या आने वाले दिनों में मुख्यमंत्री ये कदम उठाते हैं। क्या हम यहाँ पर इटली का जिक्र कर सकते हैं, क्योंकि इटली का एग्जाम्पल देना अपने लिए भी सही होगा, क्योंकि इटली में लगातार मामले बढ़े, फिर पॉल्यूशन भी वहां पर बढ़ा, जो वैज्ञानिक कहते हैं, रिपोर्ट जो सामने आ रही हैं। अब ये कह रहे हैं कि इटली जैसी स्थिति राजधानी दिल्ली में उत्पन्न होने लगी है। कितनी गंभीर ये स्थिति है, क्योंकि केंद्र सरकार पूरी नजर बनाए रखे हुए है, मदद ले रहे हैं केजरीवाल। आगे आने वाली स्थिति लोगों के लिए कितनी गंभीर रह सकती है, लोगों को भी समझना होगा। प्रणय, देखिए, इटली से जो हम तुलना कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जिस प्रकार से इटली में भी जो लोगों की मृत्यु है, जो उनकी संख्या है मरने वालों की, वो बढ़ रही थी। अब कुछ ऐसा ही हाल दिल्ली का देखने को मिल रहा है। देखिए, रोजाना अगर आंकड़े 95 से ज्यादा होंगे, और अगर हम जैसे हम कल की बात करें तो आंकड़ा 111 सामने आया है, तो ये एक भयावह स्थिति है जिसे समझने की आवश्यकता है। एक ऐसी स्थिति है कि लोगों को समझना होगा कि लापरवाही, जरा सी भी चूक उनके लिए, उनके अपनों के लिए काफी भारी हो सकती है। ये तो इस बात का ख्याल बहुत ज्यादा रखना है। लेकिन अब सबकी नजर इस बात पर यह है हर्ष की आगे आने वाले दिनों में क्या कोई कड़ा कदम दिल्ली सरकार की तरफ से उठाया जाता है या नहीं। और प्रणय, शादियों का सीजन चल रहा है, क्योंकि आप ग्राउंड रिपोर्ट भी करते हैं, 200 से 50 जने अब हैं सिर्फ। बाजारों का जब हम जिक्र करते हैं तो भीड़ भाड़ हमें देखने को मिल रही है, उसकी तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर हम अपने दर्शकों को लगातार दिखाते रहे हैं। क्या लोग कहते हैं, क्योंकि मास्क अभी भी लोगों के चेहरे पर नहीं दिख रहा, सख्ती कितनी बढ़ती जा रही है, क्योंकि अब तो 500 से 2000 चालान हो गया है।
देखिए, मैं एक बात कहूं कि अब जब 2000 चालान कर दिया गया है तो साफ तौर पर सड़कों पे अगर आप देखें तो जो इन्फोर्समेंट है बिल्कुल। टीम है वो देखने को मिल रही है। लोगों में खौफ जरूर आया है, एक डर जरूर आया है कि उनका 2000 का चालान कट जाएगा। जी इससे लोग मास्क भी पहन रहे हैं। ऐसा नहीं है कि अब बहुत ज्यादा लोग लापरवाही बरत रहे हैं, जी लेकिन जो संक्रमण फैल चुका है या जो लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे या घर पहुंच के वो फिलहाल प्रेरणा हाथ ये नहीं कहना धो जरूरी रहे होगा या कि लोगों को खुद से अपनी सावधानी बरतना बहुत जरूरी है, तभी वो अपने आप को बचा सकते हैं, अपने चाहने वालों को बचा सकते हैं, क्योंकि जरा सी अगर चूक उनकी तरफ से हुई तो वो बहुत ही उनके लिए खतरा साबित